जरुआ खेड़ा श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर प्रांगण पर आज एक नए पत्रकार कल्याण महासंघ जो कि पत्रकारों का संगठन है, उसकी एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम के पूर्व जनपद सदस्य चंद्रशेखर व्यास और पंडित राजकुमार चौबे के कर कमलों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अनिल सैनी के नेतृत्व में महासंघ के सदस्यता फॉर्म का विमोचन किया गया और श्री देव ठाकुर बाबा को इस महासंघ का प्रथम सदस्य नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ने मौजूद सभी सम्मानीय लोगों का फूल माला से स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी राजेश जैन ने बताया, हमारे द्वारा एक नए पत्रकार संगठन का रजिस्ट्रेशन किया गया है और श्री देव ठाकुर बाबा को इस महासंघ का प्रथम सदस्य नियुक्त किया गया है एवं उन्हें संरक्षक बनाते हुए हम अपने संगठन को नई दिशा देने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि श्री देव ठाकुर बाबा सभी पत्रकारों के भी पत्रकार हैं। इन्हीं की कृपा से हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा। पत्रकार कल्याण महासंघ के उद्देश्यों पर दृष्टि डालते हुए जैन साहब ने बताया कि संगठन पत्रकारों के हित में नए आयामों को लेकर और अन्य पत्रकार संगठनों से हटकर कार्य करेगा। हमने ठाकुर बाबा से इस महासंघ की उन्नति की प्रार्थना की है। इसके बाद प्रदेश प्रभारी द्वारा सभी वरिष्ठ लोगों का आभार व्यक्त किया गया। इस बैठक में बीना से पधारे प्रदेश प्रभारी राजेश जैन, नीरज राय, प्रवीण श्रीवास्तव, राजेश बबेले, मयंक दीक्षित के साथ जरुआ खेड़ा से वरिष्ठ पत्रकार अनिल सैनी और अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। जरुआ खेड़ा से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। चंद्रशेखर व्यास। तो सर आज आपने विमोचन किया है। जी हाँ। तो आप अपनी मतलब वो बताएं कि कैसा लग रहा है और इसमें क्या क्या चीजें अलग हैं, मतलब और संगठन जो और संगठन है उनको कैसे अलग करता है ये संगठन? पत्रकार कल्याण महासंघ का आज पत्रिका का विमोचन किया यहाँ पर, जिसमें श्री ठाकुर बाबा महाराज जी को संरक्षक बनाया है जी। और वहाँ पर सभी पत्रकार इकट्ठे हुए हैं और सबके फार्म भी भरवाए गए हैं। तो मैं ये कामना करता हूँ कि ये पत्रकार कल्याण महासंघ अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करे, आगे बढ़े। अगर सरकार कोई ऐसा वो कार्य करती है तो उसके प्रति तो वो सजग रहते ही हैं और सजग कराते हैं सरकार को कि आप ये गलत कर रहे हो। उनके विरोध में भी वो छाप सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। पत्रकार स्वयं स्वतंत्र है। इस प्रकार से यही कामनाएं मैं चाहता हूँ कि पत्रकार लोग आगे अपने इसको अच्छे रूप से बढ़ाएं और सुचारू रूप से चलाएं। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दैनिक भास्कर से हूँ। आज सिद्ध ठाकुर बाबा मंदिर पर पत्रकार कल्याण महासंघ का जो नया संगठन बना है, मैं सभी को बधाई देता हूँ। और इस संगठन की जो मूल बातें हैं, जैसे लड़की के विवाह के लिए संगठन पैसा देगा, वो बहुत ही बढ़िया है, सोच बढ़िया है संगठन का। और अन्य संगठनों से हमारा संगठन भगवान की कृपा से आगे बढ़े और सभी संगठनों को पीछे छोड़कर पत्रकार कल्याण महासंघ एक पूरे देश में मिसाल बनकर रहे, यही हमारी सभी लोगों की कामना है। सर आप आज जो संगठन मतलब की जो स्थापना अवसर पर आप ठाकुर बाबा पधारे हैं, तो इसके उद्देश्य क्या हैं आपके नए संगठन बनाने के? मतलब जो सबसे पहले हम जरुआ खेड़ा श्री सिद्ध क्षेत्र ठाकुर बाबा के चरणों में नमन करते हैं। ठाकुर बाबा ने बहुत कुछ हम लोगों के लिए दिया है और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नया संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका नाम है पत्रकार कल्याण महासंघ, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में रहेगा। पत्रकार कल्याण महासंघ के जो सदस्यता फॉर्म हैं, सदस्यता फॉर्म जब प्रिंट हुए तो हम सभी का यह निर्णय हुआ कि हम सबसे पहले सदस्य के रूप में श्री ठाकुर बाबा को अपना संरक्षक बनाएंगे। और हम लोगों ने एक फॉर्म भर के अनिल सैनी भाई साहब के नेतृत्व निर्देशन में एक फॉर्म भर के हमने श्री ठाकुर बाबा के मंदिर में 11 दीपों को साक्षी मानकर उन्हें संरक्षक बनाया है कि श्री ठाकुर बाबा हम सभी पत्रकारों को इस पत्रकार कल्याण महासंघ को अच्छी नियत और अच्छी नियति के साथ आगे बढ़ाएं और हम सभी पत्रकारों के कल्याण में काम कर सकें। यहाँ तक आपने पूछा है कि इसके उद्देश्य क्या हैं, हम आपको बता दें कि पत्रकार कल्याण महासंघ अन्य संगठनों से हटकर काम करने वाला है, क्योंकि अन्य संगठनों में हमने देखा है कि जो सदस्यता शुल्क आता है
वो पूरा का पूरा उनके पास चला जाता है और दुकानें खोलकर अन्य संगठनों ने रखी हैं। हमारी ये दुकान नहीं है। हमने इसमें जो सदस्यता शुल्क आएगा उसका 25% ब्लॉक इकाई के लिए, 25% जिला इकाई के लिए, 25% संभागीय और 25% प्रदेश इकाई के लिए आवंटित किया जाएगा। हमने इसमें यह भी फैसला लिया है कि आने वाले समय में जब हम लोगों के पास सदस्यता शुल्क इकट्ठा होगा, फंडिंग होगी, तो जो भी पत्रकार सदस्य हमारे, उनकी किसी बच्ची की अगर शादी होती है तो उस बच्ची की शादी में 10,000 रुपये तक का व्यय, अगर उन्हें आर्थिक सहयोग चाहिए तो आर्थिक सहयोग, या उन्हें कोई वस्तु चाहिए, फ्रिज, टीवी वगैरह, तो वह दी जाएगी। इसके अलावा अपने पत्रकार साथियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए हम लोग एक अखबार का संचालन करेंगे। उस अखबार के माध्यम से उसके जो विज्ञापन आएंगे उसका 50% हिस्सा उस पत्रकार को दे दिया जाएगा जो विज्ञापन लेके आया है, संवाददाता, सदस्य, और 50% फंड के रूप में संगठन में रहेगा। और उस फंड के माध्यम से हम अपने पत्रकार साथियों को ज़रूरत पड़ती है समय समय पर तो 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का लोन उन्हें देंगे, और उस लोन पर कोई ब्याज ना लेकर 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से वह लोन हम उनसे रिटर्न ले लेंगे, ताकि हमारा फंड ज्यों का त्यों बना रहे। और इस तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष के स्तर पर, मतलब हम लोगों ने जो हमारे साथी हैं आदरणीय शिव भारद्वाज जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे भविष्य में, हमारे प्रदीप भैया हैं प्रदेश में, प्रदीप दुबे जी, हम लोगों का ये निर्णय हुआ है कि हम लोग पत्रकारों की आर्थिक रूप से भी मदद कर सकें। पत्रकार इतना सक्षम नहीं होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि पत्रकारों को अपनी एजेंसी का पैसा जमा करना है, कहीं कुछ पैसा नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उनकी मदद करेंगे आर्थिक रूप से, उन्हें